अच्छा लगा बाबू केमिस्ट्री पर। अच्छा केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे, कहाँ कहाँ से पढ़ लिए थे, कल एथिल अल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़े थे। अच्छा बताओ, पावर पावर अल्कोहल आप लोग याद किए हैं सब लोग का? आप परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं? जब अल्कोहल क्या होता है 100% शुद्ध होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? हाँ, परिशुद्ध अल्कोहल। हो जाए परिशुद्ध अल्कोहल। तो आज हमने के पढ़े के बाद फिनाल, पूरा फिनाल के विस्तृत आते हैं। नहीं कहते तो पढ़ लेवे के दिया होगा देखो ना, फिनाल फिनाल दिया होगा देखो ना। अच्छा बताओ, फिनाल का सब लोग सूत्र जानते हैं बाबू? फिनाल का सब लोग सूत्र जानते हैं। बेंजीन में OH जोड़ दो बस, सिंपल से। अब किधर भी जोड़ो, ये वाला किधर भी जोड़ोगे आपका वो फिनाल रहेगा आपका। चाहे यहाँ जोड़ोगे तभी फिनाल कहलाएगा, यहाँ जोड़ोगे तभी फिनाल कहेगा। माने बेंजीन के ऊपर कहीं जोड़ दोगे सब फिनाल होगा, समझ रहे हो? ये मत सोचो कि सर ऊपर जोड़ेंगे करना, OH होना चाहिए इसमें। आज का सूत्र अगर लिखना चाहते हैं ना तो C6H5OH लिखोगे। जब सूत्र लिखोगे C6H5OH, एक संरचना बनाओगे तो फिनाल के ऊपर क्या जोड़ दोगे? OH जोड़। तो फिनाल क्या हो गया, सबको याद होगा कि ना? बेंजीन है, बेंजीन में OH जोड़ दो, बेंजीन में क्या जोड़ दो? OH जोड़ दो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। जब बेंजीन के साथ क्या जोड़ा गया है? OH जोड़ दिया गया। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिनाल कैसे बनाएंगे और फिनाल के क्या क्या गुण होते हैं, फिनाल क्या होता है, तो इस तरीके से आप इसकी जिक्र हम लोग करेंगे। हालांकि फिनाल के अम्लीय गुण के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं ना। अच्छा तो पहला आइटम बनाओ फिनाल के बनाने की विधि। फिनाल के बनाने की विधि अवतार होगा तो एक से दूध पर तो दिया। देखो बाबू सब लोग, फिनाल के बनाने की जब भी विधि की बात करेगा तो आप कहेंगे सर हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं ना कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इसकी क्रिया NaOH से करा देंगे। बहुत सारा क्रियाएं हैं और कराने के बाद जो होता है फिनाल बन जाता है आपका। दूसरा विधि है कि आप सैलिसिलिक अम्ल लेंगे, NaOH की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, तभी आपका फिनाल बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो चलो लिखो, पहला लिखो क्लोरोबेंजीन से। पहला क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से। यही कहा गया बेंजीन, इसमें Cl जोड़ दो तो क्लोरोबेंजीन बन गया। कहा गया क्लोरोबेंजीन। और आप इसकी क्रिया करा दीजिए बाबू NaOH से। अच्छा फिनाल बनाने के लिए OH तो आपको चाहिए ना, तो देखा Na और Cl में बहुत बेतहा मोहब्बत होता है, लेके चला जाएगा, इधर लेके चला गया NaCl, क्या बन गया? फिनाल बन गया। बोलो सीख गए? क्लोरोबेंजीन से जब भी कहेगा, ब्रोमोबेंजीन भी कहता ना तभी आप लोग बना लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी कहता तभी आपसे बन जाना चाहिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दूसरा का होता है सैलिसिलिक अम्ल से, सैलिसिलिक अम्ल से। आपको याद है सैलिसिलिक अम्ल? याद होगा। अरे आप बेंजीन बनाओ, सब लोग याद करो सैलिसिलिक। सैलिसिलिक में कार्बोक्सिलिक भी रहेगा और OH भी रहेगा, तो आपने OH जोड़ दिया, फिर आपने COOH जोड़ दिया। इसकी क्रिया किससे कराए? इसकी क्रिया NaOH जरूर आएगा, इतना जानो। NaOH ले लिए प्लस CaO ले लिए, गर्म कर दिया। ऐसा कभी प्रतीक रहेगा ना इसका मतलब तो आई हट जाएगा, सिंपल सी बात है, ये वाला हिसाब है। तो बन जाएगा आपके पास का फिनाल, जिसको आप OH कहते हैं। प्लस क्या बन गया? देखो देखो क्या बन रहा है। फिर अगर बनाना चाहते हैं ना तो
मन करता आपको जो इच्छा, पहले खाली इतना बना लो मुख्य उत्पाद के रूप में फिनाल, बाकी अब जो बनेगा वो बनेगा। NaCO3 बना सकते हैं आप, जो बनाना होगा। तो नोट कर लो इसको तनी, फिनाल को बनाने की विधि सब लोग नोट करो। बन गया सबका? क्या तुम लोग करते रहते हो, क्या है इसमें? फिनाल का परीक्षण कराए का हम लोग। देखो कैसे आप जांच करेंगे कि कौन बीकर है, उस बीकर में फिनाल है या एल्कोहल है। जला देते हैं तनी बत्ती, अनार लग रहा है, समझ रहे हो? तो इधर उधर हो जाना, दिखाई नहीं देगा। तो फिनाल है, उसका परीक्षण आप कैसे करेंगे? क्या जानेंगे कि फिनाल बोतल में रखा गया, तो देखो क्या परीक्षण किया जाता, आपसे पूछा जाएगा। एल्कोहल का परीक्षण, फिनाल का परीक्षण, किताब में कुछ भी दिया नहीं है, क्या करोगे? तो आपको करना ही है, तो लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण इसको कहते हैं, लीबरमान नाइट्रो परीक्षण। जगह ल्यूकास परीक्षण एल्कोहल के लिए कर रहे थे, एथिल अल्कोहल के लिए, इसी तरह से इसको हम लोग कहेंगे लीबरमान नाइट्रो परीक्षण। कैसे किया जाता है बाबू? फिनाल की क्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं, NaNO2। क्या कहा गया कि फिनाल की क्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं, और फिर इसमें जब इसका क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिला देते हैं, तो हम देखते हैं कि लाल रंग का, माने पहले तो गहरा हरा या नीला रंग देता है, जो तनुता बढ़ाने पर लाल हो जाता है, और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो पुनः वह नीला रंग का होता है, बदल जाता है। और इस सभी क्रिया का उपयोग फिनाल के परीक्षण में किया जाता है। हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे और सोडियम नाइट्राइट मिलाएंगे तो लाल रंग देगा, फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो नीला रंग दे देता है। यही इसकी पहचान होती है, ठीक है? समझो, चलो उसमें नहीं दिया कोई बात नहीं, समझो ना तुम, खाली समझो, सब समझ जाओगे। कि हमने कहा कि फिनाल का बनाने के नियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरोबेंजीन लेकर बना लिए हम लोग, सैलिसिलिक अम्ल लेकर बना लिए, लेकिन आपने किसी ने कहा कि चलो भाई जो फिनाल है उस फिनाल का परीक्षण कैसे करेंगे, कैसे आप जांच करेंगे कि फिनाल है? तो इसके लिए हम लोग 2-3 चीज़ अपनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। इसका जो नाम होगा, लीबरमान में लिख देता हूँ, लीबरमान नाइट्राइसो, सरब घोल के परीक्षण। तो क्या करोगे? सर्वप्रथम फिनाल ले लो। क्या ले लो? फिनाल। आप फिनाल ले करके इसमें तुम H2SO4 मिला दो। सल्फ्यूरिक अम्ल कहता है ना, यही रहेगा सांद्र आपके। आपने फिनाल लिया तो समझो सब लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल आपने लिया, और इसमें अब मिलाएंगे सोडियम नाइट्राइट। तो पहले जब जैसे ही मिलाओगे ना, जैसे ही मिलाओगे तो नीला रंग का हो जाएगा, जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाओगे नीला रंग का हो जाएगा। अब तब इसमें मिलाते हैं हम लोग सोडियम नाइट्राइट। इसका नाम भी याद रखेंगे, नाइट्रेट नहीं, नाइट्रेट तब होगा जब NO3 रहेगा, सोडियम नाइट्राइट। तो ये जो आप जो नीला रंग के पहले देख रहे थे ना, अब ये हो जाएगा लाल रंग। किसमें? लाल। फिर इसमें मिला देंगे आप NaOH, आधिक्य में, अधिक मात्रा में मिलाते हैं, तो ये कैसा आता है? नीला रंग का। यही इसकी परीक्षण है, यही इसका क्या है? परीक्षण। तो क्या आप लोग सीखे कि नहीं? परीक्षण के बारे में बताइए, तो नहीं जल्दी से बताइए। अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं ना, तो चल जल्दी से लिख लीजिए फिनाल के परीक्षण। थोड़ा सा लिखा देते हैं इसमें, तब लिखना, लिखो पेन लिख लो इसमें, हेडिंग बना लो। एक नाम है लीबरमान नाइट्राइसो परीक्षण। लिखो इसमें कि फिनाल के परीक्षण करने के लिए, फिनाल के परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम फिनाल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सर्वप्रथम जैसे दिख रहा है फिनाल में
सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है, तो इसका रंग नीला हो जाता है, तो इसका रंग नीला हो जाता है। और पुनः इसमें सोडियम नाइट्राइट मिलाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया सोडियम नाइट्राइट है, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट मिलाते हैं, इस विलयन का रंग लाल हो जाता है। पुनः इसमें सोडियम नाइट्राइट मिलाते हैं। तो हथौड़ा लेते हैं ना, हथौड़ा, इसको ठोकना है तो इसका रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है, तो इसका रंग लाल हो जाता है। आगे बढ़ो। पुनः जब इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अधिक मात्रा में मिलाते हैं, पुनः इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड अधिक मात्रा में मिलाते हैं तो इस विलयन का रंग नीला हो जाता है, तो इस विलयन का रंग नीला हो जाता है, तो इस विलयन का रंग नीला हो जाता है। और इस प्रकार फिनाल का परीक्षण हो जाता है, और इस प्रकार फिनाल का परीक्षण हो जाता है। ना अम्लीय गुण है, फिनाल का अम्लीय गुण। अच्छा, कभी तुम लोग को ये पूरा क्वेश्चन हम दें 50 खाली केमिस्ट्री में चुन चुन के 50 मिनट के लिए, फिनाल का अम्लीय गुण। अच्छा, क्या होता है याद करो, अम्ल के गुण कब प्रदर्शित होगा बाबू? या तो H+ बाहर निकलेगा, या H3O+ बाहर निकलेगा। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आते हैं। समझो, कोई भी अभिक्रिया है, यदि उस अभिक्रिया में H3O+ बाहर निकलता है या H+ बाहर निकलता है तो इसी को हम लोग कहते हैं अम्लीय गुण। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्लीय गुण। क्या क्या बाहर निकलेगा? या तो H3O+ बाहर निकलेगा या H+। आप सुनो ध्यान से, अभी लिखना मत, तो कुछ लिखाना है इसमें, रिएक्शन बता। हमारे पास है फिनाल। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बाबू कि फिनाल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। इसका मतलब होगा कि उसमें ये निकलेगा, ठीक है। ये फिनाल है, फिनाल में OH जोड़ दो। क्या जोड़ दिए हम लोग? OH जोड़ दिए। जब OH हम लोग जोड़ते हैं और इसमें जल मिलाते हैं, क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं। सब लोग याद करो, आज जल मिला देते हैं लोग, जल मिला देते हैं, ठीक है। तो जब जल मिलाते हैं इसमें H2O, देखो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है ना, इससे बना भी सकते हैं, इससे वापस आ भी सकता है। तो यहाँ से एक H इसके साथ कंबाइन हो जाता है। और देखो ध्यान से सब लोग देखो, और ये केवल O बनता है। क्या बनता है? O बनता है, और O के ऊपर एक माइनस आ जाता है, प्लस H3O+। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, कभी भी लोग एक चीज़ याद रखना कि अगर यहाँ पर प्लस लगाओगे तो यहाँ पर माइनस आना ही चाहिए, क्योंकि इधर कोई चार्ज नहीं है। बात समझो मेरी, क्या करें, इधर कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस का चिन्ह है ना माइनस का चिन्ह है। जब इधर कोई चिन्ह नहीं तो इधर भी अगर चिन्ह है तो कट फट के 0 होना चाहिए। अगर मान लो ये माइनस नहीं लगाओगे, केवल प्लस लगाओगे तो गलत। इधर तो प्लस है नहीं भाई, इधर की कैसे आ गया? इधर जब कोई इधर उदासीन है, अगर आपका यहाँ पर 2 प्लस का चार्ज होता है तो 2 माइनस लगाना पड़ता है सेम करने के लिए, तभी ना प्लस और माइनस कट जाएंगे। जो इधर भी एक भी चार्ज नहीं तो इधर भी एक भी चार्ज नहीं। तो अब बताओ, क्या जो फिनाल है वह अम्लीय गुण को प्रदर्शित किया कि नहीं किया? देखो यहाँ से निकल चुका है। कहाँ से निकला? H2 तो पहले से है, एक H आके कंबाइन हो गया ना, तो इसलिए ये हाइड्रोनियम आयन होता है, इसके कारण अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। तब तो नहीं लिख लीजिए, तब इसको लिखिए। ये तो कुछ सीख रहे हो केमिस्ट्री में, लिखो। 3 साल पिछले बार 17। देखो, फिनाल में OH समूह उपस्थित होता है,
फिनाल में OH समूह उपस्थित होता है जो ध्रुवीय होता है, जो ध्रुवीय होता है। जो ध्रुवीय होता है और जब जल के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है जब जल के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो फिनॉक्साइड ऑक्साइड, तो फिनॉक्साइड आयन लिखना और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, और फिनॉक्साइड और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। क्या हाइड्रोनियम आयन, और इस प्रकार फिनाल अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है, और इस प्रकार फिनाल अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। नोट कर लो रिएक्शन। अच्छा देखो सब लोग, ये होता का है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये फिनाल में ही पाया जाता है बाबू। ए बाबू, अरे फ्रीडल हो तो फिनाल हो, फ्रीडल के बाद हो तो फिनाल के बाद जरूर, बात समझ लो। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो आज हम लोग फ्रीडल की जब बात होगी तो फिनाल की बात होगी। ट्रिक है, ट्रिक है, फ्रीडल फिनाल, फ्रीडल फिनाल। अब इसमें होता ही है कि आप लेंगे फिनाल और इसमें मिलाएंगे एल्किल हाइलाइड, चाहे मेथिल क्लोराइड ले लो, CH3Cl ले लो, चाहे मेथिल ब्रोमाइड ले लो, जो भी ले लो, और तब आप लेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड निर्जल। अच्छा, एल्युमिनियम क्लोराइड के सूत्र आपको याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए। एल्युमिनियम के लिए Al लिखते हैं, क्लोराइड के लिए Cl लिखते हैं। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तीछा तीछी गुणा करोगे तो AlCl3, ठीक है, AlCl3। कब AlCl2 मत लिखना। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड कहेगा तो Mg के लिए 2 होता है और Cl के लिए 1 होता है, तीछा तीछी गुणा करोगे तो MgCl2 हो जाएगा। समझे हो ना? तो जब क्रिया कराते हैं तो होता क्या है, देखो अभी आप मेथिल क्लोराइड का है ना, एल्किल हाइलाइड है ना, तो जो इसमें का एल्किल होता है, सुनो ध्यान से, जो इसमें का एल्किल होता है यानी CH3 जो होता है वह बेंजीन के O पर, O का मतलब आर्थो, और P पर एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, माना हटा देता है, और उससे वह एक एक एल्किल आकर के जुड़ जाता है, एक एक एल्किल आकर के जुड़ जाता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एल्कीकरण क्यों कह रहे हैं बाबू? क्योंकि एल्किल आकर के जुड़ा। या सुनो नहीं यार, मैं समझाता हूँ तो पहले समझ, तो कान के मारेंगे लाल हो जाएगा ये बड़ा, यहाँ कंगारू कान चबाते वहीं हैं। बात ही हुआ कि क्यों पूछते कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो एल्कीकरण का मतलब क्या होता है? एल्किल आके जुट गया। जैनाइट्रीकरण में NO2 आके जुट जाता है, कल तो दिया गया था क्वेश्चन ऐसा ही। हेलोजनीकरण में क्लोरीन आके जुट जाएगा, ब्रोमीन आके जुट जाएगा। सल्फनीकरण में SO3, माने सल्फ्यूरिक अम्ल तो होता है लेकिन SO3 आके जुटता है, होता है ना, H2SO4 होता है, लेकिन होता ही है कि देखा कि पहले कहाँ आके जुड़ता है। तो जैसे बेंजीन हो गया, तो समझो बाबू बेंजीन हो गया, ये मान लो या फिनाल हो गया, इसकी क्रिया आप करा रहे हैं H2SO4 से, तो होता ही है कि इसमें से ये जो आएगा, यहाँ पर बताते हैं, ये जो आपका बेंजीन है, चलिए बताते हैं, नहीं आप बेंजीन है तो OH तो जैसे है वैसे ही रखेंगे, यहाँ से एगो H हटेगा, बात समझ रहे हैं, एगो H हटा, और जहाँ जुड़ेगा वहाँ से भी तो H हटेगा 2, और एगो में से O निकल जाए, H2 बाहर निकल गई। अब जब बचल बा, का बचल भाई SO3, आए भैया H बचल भैया आके, तो इसको सल्फनीकरण कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पहला बार नहीं दिक्कत है, अब समझ गया। तो इसमें भी वही होता है, क्या होता है, क्या होता है, अब आपको रिएक्शन से पहले बता रहे हैं तब आपको दिखा रहे हैं। देखिए हम कहा कि ये फिनाल लिए, कहा लिए बाबू फिनाल, वो अच्छे ले लिए। ऐसी क्रिया चलो एल्किल हाइलाइड यानी मेथिल क्लोराइड से कराए, और हमने निर्जल निर्जल माने इसमें जल नहीं है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लिए AlCl3 लिए। जब आपने क्रिया कराया तो क्या बना, देखो सर,
का बना OH बना। आ प्लस यहाँ पर देखो ओ, अभी आप कहते ना एक O पर एल्किल जुटेगा ना बाबू, आई कहाँ जुटेगा, P पर जुटेगा। हाँ, उसको पैरा कहते हैं। ये OH रहेगा, इसको यहाँ पर CH3। अच्छा, इसको जानते हो क्या लिखा है, O क्रिसाल, O क्रिसाल, इसका लिखा है P क्रिसाल। अरे देखा वो तो अलग चीज़ बा कि हमने कभी का नाम लिख लिया, लेकिन कोई पूछ दे वो क्रिसाल का होला ताकि जाना जरूरी बा। अब एकरा के तू सही सही लिखे चाहता रहा तो देखा काउंटिंग कहाँ से कर जाइए, जैसे 1 2 आता लिखा है 2 मेथिल शीना, यो नाम हो सकेला इसका। इसका क्या होगा, हमेशा OH से ही काउंटिंग करते हैं बाबू। तो 1 2 3 4, तो 4 मेथिल शीना, 4 मेथिल शीना। समझ में आया, कुछ बोलो, समझ में आ गया? तो पहले इसमें लिख लो तब आपको बताएंगे। पहले लिख लो, तब लिखो जल्दी से। जब क्रिया कराया जाता है तो एल्कील समूह, देखो यहाँ पर एल्कील समूह फिनाल के, एल्कील समूह फिनाल के O और P से, O का मतलब आर्थो, P का मतलब पैरा, O और P से, एल्किल समूह O और P से एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और वहाँ एल्किल जुड़ जाता है, और वहाँ एल्किल जुड़ जाता है। और एक देखो, एक यहाँ पर P पर एल्किल और O पर एल्किल जुड़ जाता है, जिसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। नोट कर लो सर, आएंगे आप इसको। जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि फिनाल साहब टालवीन कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सर्वप्रथम हम लोग फिनाल लेते हैं, देखो लिया हमने फिनाल, और इसकी क्रिया हम जिंक से कराएंगे तो बनेगा बेंजीन, बनेगा बेंजीन। फिर इस बेंजीन में हम लोग क्लोरोमेथेन मिला देंगे और फिर इसकी क्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड से कराएंगे तो आपका बन जाएगा टालवीन। क्या बना, टालवीन। ये टालवीन के सूत्र है, टालू आइए फिनाल, ठीक है। जब भी बात आपकी रहेगी कि अगर आपसे कोई पूछे कि फिनाल से आप टालवीन कैसे बनाएंगे, तो फिनाल आपके पास है और आपने जिंक मिलाया तो जिंक इसको लेकर चला जाएगा OH को, बनेगा केवल बेंजीन। और बेंजीन की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड मिलाएंगे। अभी आप देख रहे थे मिला करके बना रहे थे, तो इस तरीके से बनेगा। तो लिख लो थोड़ा सा, यदि बना लो फिनाल से टालवीन। टालवीन का सूत्र जानते हैं ना, बेंजीन में CH3 जुड़ा। तो लोग सर्वप्रथम फिनाल लेते हैं, जिंक मिलाते हैं, देख लो फिनाल लेते हैं, जिंक मिलाते हैं, बेंजीन का निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है, ये बेंजीन है। और पुनः बेंजीन में क्लोरोमेथेन मिलाते हैं, पुनः बेंजीन में क्लोरोमेथेन मिलाते हैं, पुनः बेंजीन में क्लोरोमेथेन मिलाते हैं। और एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होती है, और एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होती है तो टालवीन का निर्माण हो जाता है।
तो टॉल्यूइन का निर्माण हो जाता है।